दिखाई देगा आपको। हेलो, 11th का पहले डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, इसके बाद 12th का पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएशन आज डेट है कितना है, 12। देखो पहले इसका डिफिनेशन जाने, विस्तार रूप से इसको पहले समझ लो, इसके बाद फिर शॉर्टकट मेथड तो है ही, पूरा पहले किसको कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है उसके बारे में समझ लो। आवाज पहुंच रहा है ना जी? हेलो हेलो, ये आवाज नहीं आ रहा। हेलो, ठीक, देखो डिफिनेशन पहले इसको समझो। इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको पढ़ते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x मतलब यहाँ जो भी रहेगा x के रूप में रहेगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स, कुछ भी रहेगा यहाँ x के रूप में रहेगा, x का फंक्शन रहेगा। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके बाद बी द फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो देखो y इज इक्वल टू यही है फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसको डिफिनेशन दे नहीं, डिफिनेशन कैसे निकलता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखो, क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक वेरिएबल होता है, एक नॉन वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जिसमें कुछ चेंजिंग होते रहता हो, जैसे शरीर का बॉडी नाखून है, तो नाखून में कुछ ना कुछ तो डेली उसमें इंक्रीमेंट होते रहता है, वृद्धि होते रहता है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है, इसका इंक्रीमेंट होगा। उसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे समझो, जैसे साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो x इज इक्वल टू यदि 0 बैठाते हो तो साइन 0 0, x इज इक्वल टू 30 डिग्री बैठाते हो तो साइन 30 हो जाएगा 1/2। मतलब इसमें x का जब चेंजिंग करेंगे तो y में भी चेंजिंग होता है कुछ ना कुछ। तो उसी को हम लोग यहाँ कैसे लिखते हैं सब पहले समझेगा। देखो लिखते हैं लेट डेल एक्स, इसको पढ़ते हैं डेल एक्स एंड डेल वाई बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट मतलब होता है उसमें वृद्धि होना, थोड़ा सा अल्प वृद्धि। स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली मतलब एक्स में जो इंक्रीमेंट हो रहा हुआ डेल एक्स हो रहा है, एंड डेल वाई और y में जो हो रहा है वह डेल वाई विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो देखो y में जो इंक्रीमेंट होगा डेल वाई की बढ़ करके हो जाएगा y प्लस डेल वाई, x में जो इंक्रीमेंट होगा x प्लस डेल एक्स। एक चीज ध्यान देना, इसको ऐसे कदापि नहीं जोड़ना कि एफ एक्स में डेल एक्स जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस दे करके डेल एक्स नहीं देना है, प्लस देना है एक्स प्लस डेल एक्स, तब जैसे ब्रैकेट है उस तरह से देना है। जैसे इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारा माथा है, ये तो उस पर कैप लगाए हुए हो, इंक्रीमेंट होगा तो बाल जो इंक्रीमेंट होगा तो इसमें नहीं इंक्रीमेंट होगा कि बाल कप के बाहर थोड़े होगा वृद्धि। इसलिए हमेशा ध्यान देना कि x में जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसको x प्लस डेल एक्स डालेंगे, न कि ऐसा लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स। जब भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो x में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको लिखने का स्टाइल समझ लेना।
लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स, इसको नंबर दे दो 2 और इसको नंबर दे दो 1। अब ध्यान से सुनो, ओरिजिनल पोजीशन था y इक्वल टू एफ एक्स, और अगला पोजीशन इंक्रीमेंट होने के बाद हो गया y प्लस डेल वाई, ये हो गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसको ऐसे समझो कि नाखून, एक ओरिजिनल नाखून है, काला हो गया था। हेलो हेलो हेलो, कोई बोल नहीं रहा है, सुना रहा है जी? फिर देखो इससे हो जा रहा है, आवाज पहुंच रहा है जी? ठीक, तो देखो ये हो गया कल, ये हो गया ओरिजिनल एफेक्स, मतलब ये ओरिजिनल नाखून हो गया, या इंक्रीमेंट होने के बाद ये हो गया। इंक्रीमेंट कितना हो गया, हम लोग तो नाखून को तो ब्लेड से काट लेते हैं या नील कटर से काट लेते हैं, तो यहाँ से ये जो बढ़ा हुआ पार्ट में से ओरिजिनल पार्ट को घटा देंगे तो बढ़ा हुआ पार्ट निकल जाएगा। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, लिखो 2 माइनस 1, ये हो गया, इसमें से इसको घटाओ, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये और एक कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया डेल वाई इक्वल टू, मानो बढ़ा हुआ पार्ट निकल गया, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब यहाँ एफ एक्स काट मत देना, चूंकि ब्रैकेट में है, जब भी दोनों है तो एक साथ है। ठीक, इसको ऐसे कदापि नहीं लिखना कि एफ एक्स प्लस एफ डेल एक्स, ऐसा नहीं लिखना इसको। अब ये तो हो गया, इंक्रीमेंट मतलब इतना हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, वी गेट दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड करे तो डेल वाई बाई डेल एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बाई डेल एक्स, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। डिफिनेशन निकाल रहे हैं, डायरेक्ट डिफिनेशन नहीं है, डिफिनेशन निकालना पड़ता है। इसके बाद लिखेंगे टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स डेल एक्स टेंस टू 0, लिमिट लगा देंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, ये हो गया। तो यही जो इतना करके आया, इसी को बोला जाता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको लिखते हैं which is called differentiation of y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का ही डिफरेंशिएशन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष, मतलब एक्स पर डिपेंड कर रहा है कि एक्स में कैसा इंक्रीमेंट हो रहा है, उसी के अनुसार इंक्रीमेंट बताता है। विच इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय डी डी एक्स ऑफ y।
इसको पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स, नहीं पढ़ते हैं जी, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते हम भी बोल देते हैं कि dy बाई डी एक्स, लेकिन इसको एक्चुअली पढ़ना चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। ऐसा क्यों पढ़ा जाता है कि एग्जाम्पल देंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब इतना को, ये जो पोर्शन जो लिखा हुआ है इतना को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, दैट इज, लिख देते हैं दैट इज लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, कोई हम लोग बोल देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, मानो डी डी एक्स ऑफ वाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका मतलब कि डी डी एक्स ऑफ वाई इजिकल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इजिकल टू इतना आ गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। क्या नाम है, आदित्य सिंह, क्या आदित्य देव जी, हेलो हेलो, 11th में लिमिट पढ़े हो ना, ठीक। तो देखो अब एक एग्जाम्पल देते हैं तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा, दिक्कत होगा तो बोल देना, उसको एक्सप्लेन कर देंगे यहीं पर। देखो ये एक्चुअली इस तरह से करना नहीं रहता है, लेकिन इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि आईटी के पहले एग्जाम अथी होता था तो रिटेन होता था तो उसमें तो पूछ देता था, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन जानना सीखना जरूरी रहा है। देखो पहला क्वेश्चन, इस मेथड को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, बताते हैं, लिखते हैं। ये देखो इस तरह से जो नोटेशन दिए हैं थ्योरी का नोटेशन है, इसको थ्योरी का नोटेशन होता है। लिखते हैं टू फाइंड द differentiation of sin x with w से हो गया विथ r से रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के विथ रिस्पेक्ट टू में इसको डिफरेंशिएशन करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इस मेथड से इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो कैसे करते हैं। जिसको डिफरेंशिएशन करना रहेगा उसको y इक्वल टू मान लेंगे, देखो इसी डिफिनेशन के अनुसार चलेंगे। y इसको लिखते मत चलना, जिसको हम पीडीएफ बना के भेज देंगे। आदित्य सिंह, हेलो हेलो, आदित्य सिंह, इसको लिखना मत, हम पीडीएफ बना के भेज देंगे उसको, फिर तब लिखना, पढ़ाते समय मत लिखना, केवल समझते रहे। y इक्वल टू साइन एक्स, जिसको डिफरेंशिएशन करना रहेगा उसको y इक्वल टू मान लेंगे, और इस लैंग्वेज को लिखेंगे, लेट डेल एक्स एंड डेल वाई बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। लिखेंगे लेट डेल एक्स एंड डेल वाई बी द स्मॉल increment in x and y respectively। तो देखो y में जो इंक्रीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई साइन एक्स, x में इंक्रीमेंट हो रहा है तो समय हमेशा ऐसे लिखेंगे साइन एक्स प्लस डेल एक्स, ऐसे कदापि नहीं लिखेंगे साइन एक्स प्लस डेल एक्स, ऐसा कभी नहीं लिखा करेंगे। जब भी लिखेंगे तो एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब एक चीज और ध्यान देना, बढ़िया से समझना, मैथ का तो रूल है
जैसे मान ले कि 3 इजिकल टू लिखा हुआ है x+1। ध्यान देना, मैथमेटिक्स का तो रूल है कि यहाँ 3 = x+1 लिखा हुआ है, यदि तो इधर यदि 2 जोड़ते हैं, इधर भी 2 ही जोड़ते हैं, तभी इक्वल रहता है। लेकिन यहाँ मैथ का तो रूल है, तुम लोग फेल करवा रहे हो। कैसे? यहाँ y = sin x है, इधर जोड़ रहे हैं डेल वाई और इधर जोड़ रहे हैं डेल एक्स, तो इक्वल कैसे रहेगा? बोलो। हेलो, तीर हम गलत लिख रहे हैं ना जी? मैथ को तो रूल कहता है कि दोनों तरफ इक्वल जोड़ो या घटाओ। अब ध्यान दो कि डेल एक्स और डेल वाई जो एक्चुअली है, डेल एक्स और डेल वाई जो कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि 2 है कि 4 है कि 5 है, ये तो स्मॉल इंक्रीमेंट बता रहा है। अब यह नाखून है, तो नाखून में नाखून के रूप में है, तो नाक के रूप में 2 मिनट टाइम लगेगा, देखते हैं। हो गया। हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ, बोल रहे हैं कि यहाँ इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ नहीं ऐड कर रहे हैं। यहाँ x में इंक्रीमेंट हो रहा है डेल एक्स और y में इंक्रीमेंट हो रहा है डेल y, क्योंकि बाएं तरफ y के रूप में और दाएं तरफ x के रूप में है। तो इंक्रीमेंट शब्द जो यूज किए हैं, यहाँ देखना, इंक्रीमेंट शब्द जो यूज किए हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि x में जो इंक्रीमेंट हो रहा है डेल एक्स हो रहा है और y में इंक्रीमेंट हो रहा है डेल y हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि x में इंक्रीमेंट जो होगा वह x के रूप में होगा और y के जो इंक्रीमेंट होगा y के रूप में होगा, क्योंकि डेल एक्स और डेल वाई स्मॉल इंक्रीमेंट बता रहा है। तुम ऐसे समझो कि नाखून नाखून के रूप में बढ़ता है और बाल बाल के रूप में बढ़ता है। ये रोमा जो है सो रोमा रोमा के रूप में बढ़ेगा, इसको ऐसे समझो। तो वाई वाई के रूप में बढ़ेगा और एक्स एक्स के रूप में बढ़ेगा। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, समझ गया होगा। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, जैसे यहाँ थ्योरी में लिखवाए हैं 2 - 1, तो 2 - 1 यहाँ भी किया जाए, 2 - 1, इसमें से इसको घटाएंगे, y + डेल वाई माइनस वाई। इधर देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन x + डेल एक्स माइनस साइन एक्स, y से y कैंसिल, डेल वाई = बच गया साइन x + डेल एक्स माइनस साइन एक्स। अब इतना करने के बाद देखो यहाँ क्या किए हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, डेल एक्स या डेल्टा एक्स कुछ हो बोलो। तो यहाँ डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन x + डेल एक्स माइनस साइन एक्स बाई डेल एक्स। ये तो वर्किंग रूल के अनुसार डेल एक्स डिवाइड कर दिया। इसके बाद यहाँ लिखे हैं टेकिंग लिमिट बोथ साइड डेल एक्स टेंस टू 0, दोनों तरफ लिमिट लगा दो, डेल एक्स टेंस टू 0, टेकिंग लिमिट
टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, यहाँ लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स बाई डेल एक्स, ये ऐसा हो गया जी। अब इसके बाद इसको मैंने डिफिनेशन में लिखे हैं, ध्यान देना, यहाँ लिखे हैं कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इजिकल टू इतना जो आया है, इसी को लिखे हैं विच इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इजिकल टू एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाई डी डी एक्स ऑफ वाई। मतलब इतना को हम लोग लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, मतलब इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, देखो इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब वाई का डी डी एक्स हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब यहाँ इसको क्या करेंगे बाबू, इसको क्या लिमिट के रूप में रहने देंगे, नहीं, अब इसको लिमिट लेना पड़ेगा। अब लिमिट यदि पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अलग से हमको पढ़ाना पड़ेगा। लिमिट होने के लिए पहले इसको 0/0 फॉर्म में होना चाहिए। क्या फॉर्म में होना चाहिए, 0/0 फॉर्म में। 0/0 के मैथमेटिक्स में कोई मीनिंग नहीं होता है जी, 2/2 1, 3/3 1, लेकिन 0/0 को कहा जाता है मीनिंगलेस। ये लिमिट जब पढ़ाए होंगे, उस लड़की को पढ़ाए होंगे तो उसको क्लियर किए होंगे कि डेल एक्स टेंस 0/0 का मैथमेटिक्स में कोई मीनिंग नहीं होता। देखो यहाँ डेल एक्स टेंस टू 0 मतलब होता है कि डेल एक्स के प्लेस पर 0 बैठा हो, तो यहाँ डेल एक्स के प्लेस पर जब 0 बैठाएंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स होगा, साइन एक्स में से साइन एक्स जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ डेल एक्स की जगह पर 0 बैठाएंगे तो 0/0, इसका मैथमेटिक्स में कोई मीनिंग नहीं हुआ। जब कोई मीनिंग नहीं होता है तभी इसको हम लोग एक फार्मूला पर यूज करते हैं, लिमिट के अनुसार इसको निकालते हैं। तो लिमिट के अनुसार इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकलेगा, बोला जाए फार्मूला बोला जाए तो साइन सी माइनस साइन डी का, हेलो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बोलो जी, दोनों में से कोई बोलो, हेलो नहीं याद है जी, आदिति 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 साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूला बोलो। साइन सी माइनस साइन डी यहाँ लिखा हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक ना, याद आया जी आदिति, हाँ। तो देखो इसी पर यहाँ बैठाते हैं, इसको हम लोग सी पढ़ेंगे और इसको डी पढ़ेंगे, एक्स को साइन, ये हो गया साइन साइन सी माइनस साइन डी, इस पर तोड़ो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 तोड़ते हैं, 2 cos सी मतलब एक्स प्लस डेल एक्स, डी मतलब एक्स बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2 हो गया कॉस, इसके बाद साइन सी माइनस डी बाई 2 एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई 2, और नीचे में डेल एक्स जैसे है वैसे रहेगा, एक्स और एक्स कट गया, एक्स और एक्स कट गया। अब इसको आगे लिखते हैं फ्रेश, क्या हो गया से, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 2 cos, इसको ध्यान से एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस डेल एक्स बाई 2,
यहाँ हो गया साइन डेल एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब देखो एक लिमिट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको याद करो। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन एम थीटा बाई एम थीटा इक्वल टू 1। आदित्य देव, याद है फॉर्मूला, पढ़े हो? नहीं लिमिट पढ़े हो? अच्छा अच्छा, इसको साइड में याद रखना है, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे बाद में। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन एम थीटा बाई एम थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो उसी फॉर्मूला पर इसको ले आना पड़ेगा। एम इज दिस, यही देखो एम एम एक्स की जगह पर हो गया, या एम थीटा को। तो यहाँ ध्यान देना है ये चीज कि जितना एंगल में रहेगा, यहाँ देखो एम थीटा है तो नीचे भी एम थीटा रहना चाहिए, तभी 1 हो सकता है। यहाँ एम थीटा है, यहाँ भी एम थीटा रहेगा, तभी ही 1 हो सकता है। 1 मिनट, एक फोन आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, गंगापथ। घर अंदर कुछ की लास्ट से में 2 मकान इधर आइए ना। ठीक 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 ठीक, जा रहा है, भेज दो गैस वाला को, आ रहा है, नया कोई लड़का आया है। हाँ जी। हेलो। हेलो। तो देखो यहाँ है साइन डेल एक्स बाई 2, यहाँ डेल एक्स है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे और 2 यहाँ लगा देंगे, क्योंकि साइन के साथ जितना एंगल में है वही नीचे रहेगा, और थीटा यदि 0 की ओर जाएगा तभी 1 होगा। तो यहाँ देखो ध्यान देना, यहाँ पर डेल एक्स जा रहा है 0 की ओर, डेल एक्स जा रहा है 0 की ओर, तो एक्स की जगह पर यहाँ डेल एक्स है, तो यहाँ डेल एक्स तो 0 की जगह पर है। एम के प्लेस पर इसे कंपेरिजन करो, एम के प्लेस पर है 1/2, तो यहाँ भी, यहाँ एम थीटा है तो नीचे भी, मतलब यहाँ जो एंगल में रहेगा वही चीज नीचे रहना चाहिए। डेल एक्स बाई 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ऐसा करने से होगा क्या कि 2 2 तो कट गया, अभी 2 2 तो कट गया। अब देखो यहां से लेकर के यहाँ तक में जब लिमिट अप्लाई करेंगे डेल एक्स टेंस टू 0, इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ डेल एक्स टेंस टू 0 है, तो डेल एक्स टेंस टू 0 है तो ये तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ साइन 2x/2 बच गया, तो 2 से 2 कट गया, तो इसका रिजल्ट हो गया cos x। तो देखो फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, मतलब ये आ रहा था dy/dx इक्वल टू dy/dx, जिसको पढ़ते हैं ddx ऑफ y इजिकल टू, फाइनली रिजल्ट आ गया cos x। ये फाइनली रिजल्ट आ गया cos x। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ddx y मीन्स साइन x, y मीन्स साइन x, क्योंकि साइन x के यहाँ हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए हैं cos x। तो आज से मेन इसी चीज को याद रखना है जी। जाओ जाओ, हाँ हाँ जी, ठीक है ठीक है, वहीं पर जा रहा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, आपको इसको कभी मत भूलना है, सारा चीज बाबूजी के नाम भूल जाओ तो भूल जाओ। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ, आज से इसको एकदम याद कर लेना है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको बाबू तुम ऐसे समझो। हेलो। हेलो। इसको ऐसे समझा जाए, जैसे देखो गेहूं पिसाने वाला जो मिल होता है, ऊपर देखा होगा ऐसे यहाँ एक हौदा बना हुआ रहता है, यही मशीन फिट रहता है। मिल में कभी गया होगा या अभी भी जा रहा होगा कभी गेहूं गेहूं पिसवाने, ये डी डी एक्स ऑफ है, यह मशीन है,
इस मशीन में साइनेक्स के जब डालेंगे, साइनेक्स के जब डालेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा कॉसेक्स। मतलब गेहूं पीसने के बाद जो आटा बनता है तो इसको ऐसे समझना है कि साइनेक्स को जब पीसेंगे तो कॉसेक्स मिलेगा, इसको जब मशीन में डालेंगे तो रिजल्ट मिलेगा कॉसेक्स। हाँ बोलो, 2 मिनट रुक जाओ जी।